जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता। एक ऐसा समय जिसमें इंसान अपनी हर तरह की चाहत को पूरा करने के लिए एआई रोबोट्स का इस्तेमाल करता है, और सिर्फ चाहत ही नहीं, अपने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह थ्रिलर से भरा हुआ कहानी। कहानी शुरू होता है जोश नाम के एक लड़के से, जो अपने घर में अकेला रहता था। इस अकेलापन को भरने के लिए वह एक रोबोट बनाने वाली कंपनी एम्पाथिक्स से संपर्क करता है। लेकिन एम्पाथिक्स कोई आम रोबोट कंपनी नहीं था। ये कंपनी सिर्फ मशीनें नहीं बनाता था, बल्कि ऐसे स्पेशल साथी रोबोट तैयार करता था जो इंसान के हर सुख दुख में उसका साथ निभा सकें। ये रोबोट सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, बल्कि फिजिकल इंटीमेसी तक हर जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए जाते थे। जोश की गर्लफ्रेंड कैट एक शादीशुदा अमीर रशियन आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद एम्पाथिक्स कंपनी जोश को उसका साथी रोबोट सौंप देते हैं। उस रोबोट का नाम होता है आइरस। आइरस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, उसके भीतर इंसानों जैसी भावनाएं, एहसास और इमोशंस प्रोग्राम किए गए थे, ताकि उसे खुद लगे कि वह भी एक इंसान है। कंपनी के टेक्नीशियन आइरस को जोश के घर छोड़ते हैं और उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम जोश के फोन में सेट कर देते हैं। वे जोश को समझाते हैं कि वह आइरस की आंखों का रंग, बोलने का तरीका और आवाज का स्वर अपने मनचाहे अनुसार बदल सकता है। वे ये भी बताते हैं कि अगर कभी आइरस में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उसके कान के पीछे लगे स्कैनर पर उंगली रखते ही उसका सिस्टम रीसेट किया जा सकता है। सरकारी नियमों के अनुसार आइरस की बुद्धिमत्ता का स्तर सिर्फ 40% तक सीमित रखा गया है। कंपनी वालों के जाने के बाद जोश अपने फोन के जरिए आइरस से लव लिंक के माध्यम से कनेक्ट कर लेता है। लेकिन जोश का इरादा सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक सीमित नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो बेहद खतरनाक था। वह आइरस को सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि अपने जाल की एक कठपुतली बनाना चाहता था। लेकिन सवाल ये था, आखिर क्या था जोश का असली प्लान? जोश आइरस को अपने प्लान में शामिल करने के लिए एक खास डिवाइस की मदद से उसकी सिस्टम को हैक करने लगता है। लेकिन वह आइरस का सिस्टम क्यों हैक करना चाहता था? जोश आइरस की मेमोरी में अपने बनाए हुए रोमांटिक पल डाल देता है, यादें जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे वह और आइरस शॉपिंग करते हुए टकराए थे, कैसे छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाता है। वह आइरस की मेमोरी में ये भी सेट कर देता है कि उसे लगे जैसे वह और जोश कई महीनों से एक दूसरे को जानते हों, जबकि सच्चाई ये था कि जोश ने आइरस को कुछ ही दिनों पहले खरीदा था। इसके बाद जोश उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर एक सुनसान झील के किनारे बने घर को ले आता है। उस घर में पहले से ही कैट और उसकी रशियन बॉयफ्रेंड सर्गे और 2 अन्य लोग रहते थे, जिनका नाम एली और पैट्रिक होता है। पैट्रिक एली का बॉयफ्रेंड था। रास्ते में बातें करते हुए जोश और आइरस उस घर में पहुंच जाते हैं। कैट दरवाजा खोलती है और दोनों को अंदर बुलाती है। वह आलीशान घर सर्गे का था, एक ऐसा आदमी जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ वक्त बिताता था। वह अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए उन्हें शहर से दूर इस घर में लाया करता था। इस बार वह कैट को अपने साथ लाया था। घर में सर्गे का नजर जैसे ही आइरस पर पड़ता है, वह उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो जाता है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाकर बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह जोश और आइरस दोनों मिलकर झील की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी जोश घर में कुछ काम है कह के घर में ही रुक जाता है और आइरस को अकेले झील की ओर भेज देता है। आइरस चलकर झील के पास पहुंचती है, तभी उसे अपनी पैंट में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह जब अपनी पैंट पॉकेट को चेक करती है तो उसे एक चाकू मिलता है। उधर आइरस जाने के बाद जोश अपने फोन में आइरस के सिस्टम की अंदर कुछ बदलाव करने लगता है। आइरस झील के किनारे खड़े होकर सुंदर नज़ारे को देखने लगती है। तभी सर्गे वहां पर पहुंचता है। सर्गे उससे बातें करके गंदे इशारे करने लगता है, तो वह वहां से जाने लगती है। तो सर्गे बहाना बना के उसे मनाने लगता है और वहां पर रुकने की कहता है। सर्गे का अच्छा बर्ताव देखकर आइरस वहां रुक जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। कुछ पल बाद सर्गे आइरस को उसकी पीठ में सनस्क्रीन लगाने की कहता है। वह भी ना चाहकर उसकी पीठ में सनस्क्रीन लगाने लगती है, तो सर्गे उसका हाथ को पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। तो आइरिस अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके साथ हाथापाई करने लगती हैं, तो सर्गे गुस्से से उसकी गला को दबाने लगता है।
तभी आइरिस को अपनी पॉकेट में मिला हुआ चाकू याद आता है और वह कुछ ना सोचकर वह चाकू को उसके गले में डालकर मार देती है। सर्गे को खून करते टाइम उसकी सफेद कपड़ा सर्गे का खून से लाल हो जाता है और वह वही खून से भीजा हुआ ड्रेस पहनकर हाथ में चाकू लिए घर को वापस लौट आती है। घर में बाकी लोग ये देखकर डर जाते हैं। वह घर में जोश को ये सब समझाने लगती है, लेकिन उससे पहले जोश आइरिस को वॉइस कमांड देकर बंद कर देता है। घर में उसकी हालत देखकर कैट और जोश खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का प्लान सफल हो चुका था। लेकिन एली ये देखकर डर जाता है, क्योंकि पैट्रिक की भी आइरिस की तरह एक रोबोट था। उसके बाद जोश आइरिस की हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और फिर से वॉइस कमांड के जरिए उसे जगाता है। आइरिस खुद को रस्सिया में बंधे हुए पाकर कंफ्यूज रह जाती है, तो जोश आइरिस को सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि तुम एक रोबोट हो। पहले तो आइरिस को ये सब झूठ लगता है, लेकिन जोश जब उसको कंट्रोल आप से उसकी बोलने की भाषा, आंखों का रंग अपनी मुताबिक बदलता है, तो उसको महसूस होता है कि वह एक रोबोट है। और जोश उससे ये भी कहता है कि उसका यादें सभी उसकी द्वारा ही बनाया गया है। आइरिस के आंसू भी बनावटी थे। अब आइरिस को पता चलता है कि वह एक रोबोट है और जोश को उसकी रस्सी खोलने को कहती है, लेकिन जोश उसमें खराबी होने कहकर उस कंपनी को वापस लौटाने की कहता है। ये कहकर वह कैट के पास चला जाता है। मौका पाकर आइरिस खुद को रस्सी से खोलने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र पास में पड़ा हुआ चाकू के ऊपर जाता है और वह चेयर के साथ घिसकर चाकू के पास पहुंचती है और चाकू के द्वारा रस्सी को काटने लगती है। तभी दूसरे रूम से जोश ये आवाज सुनकर वहां पर चला आता है, लेकिन उससे पहले आइरिस खुद को आजाद करके उसको जोर से धक्का देती है और साथ में उसका फोन लेकर जंगल में भाग जाती है। अब जोश का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह एली को सब कुछ सच सच बताने लगता है। वह कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैट ने ही सर्गे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे यहाँ बुलाया था। आइरिस की पैंट में रखा हुआ चाकू भी उसी के प्लान का हिस्सा था। एली और पैट्रिक को भी उसी ने यहाँ बुलवाया था, ताकि सब कुछ एक हादसे जैसा लगे और किसी को शक न हो। लेकिन एली जब पूछता है कि एक साथ ही रोबोट किसी इंसान की हत्या कैसे कर सकती है, इसका जवाब देने के लिए जोश एली को एक डिवाइस दिखाता है। वह बताता है कि इसी डिवाइस की मदद से उसने आइरिस के सिस्टम को हैक किया था और उसके अंदर इंसानों की हत्या करने का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया था। इसी वजह से आइरिस सर्गे को मार पाए। जोश का असली मकसद था कि सर्गे का सारा पैसा लेकर भाग जाना। रातों रात अरबपति बनने का सपना उसे इस हद तक ले आया था। ये सब बातें सुन के एली डर जाता है। वह इस खतरनाक प्लान का हिस्सा बनने से मना कर देता है, लेकिन तभी कैट एली को सर्गे के पैसों से भरा हुआ खजाना दिखाती है। इतना सारा पैसा देखकर एली जोश का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। वह पैट्रिक को साथ लेकर जंगल में आइरिस को ढूंढने निकल पड़ता है। आइरिस को जल्दी पकड़ने के लिए चारों दो टीमों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ कैट और जोश, दूसरी तरफ एली और पैट्रिक। उधर जंगल में आइरिस जोश के फोन में अपनी सेटिंग्स चेक करती है। वह अपनी इंटेलिजेंस लेवल को 40% से बढ़ाकर 100% कर देती है। दूसरी ओर एली और पैट्रिक आइरिस को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एली के मन में डर बैठ चुका होता है। उसे लगता है अगर भविष्य में पैट्रिक भी कुछ ऐसा कर बैठा तो। इसी डर के कारण एली पैट्रिक को जोश के पूरे प्लान की सच्चाई बता देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आइरिस ये सब चुपचाप सुन रही होती है। अचानक एली की नजर आइरिस पर पड़ जाता है और वह उस पर गोली चलाने लगता है। गोली लगने के डर से आइरिस वहां से भागने लगती है। एली दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से गोली एली को ही लग जाता है। वह वहीं गिरकर मर जाता है। ये सब देखकर पैट्रिक पूरी तरह टूट जाता है। गोली की आवाज सुनकर जोश भी वहां पहुंच जाता है और आइरिस को देख लेता है, लेकिन आइरिस फिर से भाग निकलती है। वह भागकर जोश की गाड़ी में बैठने लगती है। उसी पल जोश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस जल्दी से गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देती है। जोश गुस्से में आकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। वह पत्थर से शीशे पर जोर जोर से वार करने लगता है। उसी पल आइरिस वॉइस कमांड से गाड़ी स्टार्ट कर देती है और गाड़ी सीधे जोश के पैर के ऊपर से गुजर जाती है। जख्मी होने के बावजूद जोश हार नहीं मानता। आइरिस को पकड़ने के लिए वह एक नई चाल चलता है।
वह गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी रास्ते के किनारे में ही लॉक होकर रुक जाता है। अब जोश आइरिस को पकड़ने के लिए पैट्रिक की मदद लेने का फैसला करता है, क्योंकि पैट्रिक भी आइरिस की ही तरह एक रोबोट था। सबसे पहले वह एली की उंगली की मदद से पैट्रिक को रीसेट करता है, फिर एली का फोन लेकर अपने डिवाइस से पैट्रिक के सिस्टम को हैक करता है। इसके बाद वह पैट्रिक की यादों में एली की जगह खुद का चेहरा डाल देता है। अब पैट्रिक को भी लगता है कि जोश ही उसका असली साथी है। उसके बाद जोश पैट्रिक का गुस्से का लेवल 100% कर देता है। दूसरी तरफ गाड़ी लॉक हो जाने के कारण आइरिस शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। गाड़ी के अंदर खून से सना हुआ चाकू देखकर पुलिस आइरिस को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हथकड़ी पहना देता है। लेकिन तभी पैट्रिक वहां पहुंच जाता है। वह आइरिस को बंद कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसे मार देता है। फिर वह पुलिस की गाड़ी में आइरिस को बैठाकर उसे जोश के पास ले आता है। एक पुलिस वाले का कत्ल देखकर कैट डर जाती है। वह अपने हिस्से का पैसा लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जोश उसे रोकने की कोशिश करता है। जब कैट उसकी बात नहीं मानती, तो जोश पैट्रिक को उसे रोकने कहता है, लेकिन पैट्रिक का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह कैट के पीठ में चाकू घोंप देता है। कैट वहीं मर जाती है। इसके बाद जोश आइरिस को दोबारा ऑन करता है और कैट की मौत का इल्जाम उसी पर डाल देता है। वह कहता है, अगर तुम भागी नहीं होती तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन आइरिस सब जानती थी, क्योंकि जंगल में वह एली की सारी बातें सुन चुकी थी। आइरिस उसे कहता है कि तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। अब जोश की सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका था। गुस्से से पागल होकर वह आइरिस की इंटेलिजेंस लेवल को सीधे 0% कर देता है। आइरिस को सजा देने के लिए वह उसे कमांड देता है कि वह अपने हाथ कैंडल के ऊपर रखे। ना चाहते हुए भी आइरिस अपना हाथ जलती हुई कैंडल के ऊपर रख देती है। इसके बाद जोश आइरिस के हाथ में एक बंदूक थमा देता है और उसे खुद को गोली मारने की कमांड देता है। आइरिस खुद को रोकने की पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार कमांड के आगे हार मानकर खुद के ऊपर गोली चला देती है। गोली आइरिस के सिर के आर पार निकल जाता है और उसका सिस्टम ऑफ हो जाता है। इसके बाद जोश एम्फेटिक्स कंपनी को फोन करता है और आइरिस में आई गड़बड़ी के बारे में बताता है। कुछ ही देर में कंपनी से 2 टेक्नीशियन सिद्ध और टेडी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे पहले ही जोश पैट्रिक को पुलिस का ड्रेस पहना देता है और उनके सामने एक नई कहानी गढ़ने लगता है। वह कहता है कि आइरिस में अचानक कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उसने सबको मार डाला और फिर खुद को भी गोली मार ली। वह ये भी जोड़ता है कि वह उसे मारने से पहले पैट्रिक उसे बचा लेता है और इन सब का जिम्मेदार वह पूरी तरह कंपनी को ठहराने लगता है। ये सब सुनकर सिद्ध आइरिस की मेमोरी चेक करने की बात करता है, जो उसके पेट में लगा हुआ था। ये सुनते ही जोश घबरा जाता है, क्योंकि वह समझ रहा था कि मेमोरी आइरिस की सिर में लगी है। इसी गलतफहमी की वजह से उसने आइरिस को अपने सिर में गोली मारने की कमांड दी थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि उसका सच सामने आने वाला है। घबराकर वह पैट्रिक को उनके पीछे भेज देता है। टेडी आइरिस को गाड़ी में चार्ज पर बैठा देता है और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी अचानक पैट्रिक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उन पर गोली चलाने लगता है। गोली लगने से सिद्ध की मौत हो जाती है, जबकि टेडी जान बचाकर वहां से भागता है। दूसरी तरफ आइरिस दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। पैट्रिक टेडी को मारने ही वाला होता है, तभी आइरिस उसे रोक लेती है और उसकी सच्चाई याद दिलाने की कोशिश करती है। आइरिस की बातें सुनकर पैट्रिक को एली की याद आ जाता है और उसी दर्द में डूबकर वह खुद की जान ले लेता है। अपना बदला पूरा करने के लिए आइरिस टेडी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। टेडी आइरिस को ठीक करता है और उसमें सेल्फ कंट्रोल एक्टिवेट कर देता है, ताकि अब कोई उसे कंट्रोल न कर सके। इसके बाद आइरिस जोश के पास पहुंचती है और उसे बंदूक से मारने की धमकी देती है, लेकिन जोश चालाकी से प्यार भरी बातें करने लगता है और उनके साथ बिताए हुए पलों को याद दिलाता है। आइरिस भी उसकी बातों में पिघलने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जोश आइरिस के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे जोर से धक्का देता है। आइरिस नीचे गिर पड़ती है तो जोश बंदूक लेकर उसके ऊपर बैठ जाता है। इस बार वह अपने सारे काले कारनामों का सबूत मिटाने के लिए आइरिस के पेट में लगा हुआ मेमोरी को नष्ट करने का फैसला करता है। वह बंदूक का निशाना आइरिस के पेट पर साध लेता है।
तभी आइरिस की नज़र पास में पड़े एक मैकेनिकल स्क्रू ड्राइवर को ऊपर पड़ती है। जोश के गोली चलाने से पहले ही आइरिस अपनी पूरी ताकत से वही स्क्रू ड्राइवर उसके सिर में घोंप देती है, जिसकी वजह से जोश वहीं ढेर हो जाता है। अगली सुबह बाथरूम में नहाते वक्त आइरिस अपने जले हुए हाथ के नीचे छिपा हुआ अपना लोहे का स्केलेटन देखती है। अंत में आइरिस जोश का फोन फेंक देती है और सर्गे का सारा पैसा गाड़ी में रखकर वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त वह एक दूसरी साथी रोबोट को देखती है जो उसे कंफ्यूज होकर देख रही होती है। आइरिस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे हाय करती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होता है। ऐसी ही और रोमांच से भरी कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।